जिससे उसको कोई अन्य प्रॉब्लम या अन्य दिक्कत ना हो। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यदि हम ये सब चीजें करते हैं और डाइट को और लाइफ स्टाइल को चेंज करते हैं, तो कई प्रकार की समस्याएं एक तरीके से हमारा जो वेलनेस है, लाइफ स्पेन है, वो बढ़ जाता है। अगर हम बात करें उन सब बीमारियों में, यदि हम बात करें, आज के समय है एक बीमारी है जिसको हम इपिलेप्सी कहते हैं, या इसी को हम फिट्स कहते हैं, या इसी को जो है हम कहते हैं मिर्गी, मिर्गी के दौरे पड़ना, या इसको हम फिट्स कहते हैं। और जब किसी भी व्यक्ति, अगर हम बात करें, चाहे वह मेल हो, फीमेल हो, चाहे वह बच्चा हो, अगर उसके में सिंगल एक बार दौरा पड़े, वह चाहे नोन कॉज हो चाहे अननोन कॉज हो, तो उसको हम सीजर मानते हैं। इसको हम केवल फिट्स मानते हैं। जब दो या दो से ज्यादा, माने कई बार अगर झटके के दौरे पड़े, तो हम उसको इपिलेप्सी में उसको हम इपिलेप्सी कहते हैं। माने अगर जिस व्यक्ति के शरीर में अगर लगातार दो बार से ज्यादा, दो बार दो टू टाइम या मोर देन टू टाइम्स से ज्यादा अगर उसको सीजर आए, यदि दौरे पड़े, तो हम उसको इपिलेप्सी कहते हैं। इसको हम मिर्गी के दौरा भी कहते हैं, इसको हम फिट्स भी कहते हैं, इसको हम सीजर भी कहते हैं, इसको हम इपिलेप्सी भी कहते हैं। अगर हम देखें कि आखिर इपिलेप्सी है क्या, आखिर ये फिट्स है क्या, तो इपिलेप्सी जो है वह रिकरेंट सीजर है। एक तरीके से लगातार कंटिन्यूअस एक बीमारी है। अगर हम देखें, एक ग्रुप ऑफ डिजीज है जो हमारे ब्रेन में एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज के कारण, क्योंकि हमारे ब्रेन में सोडियम, पोटेशियम, एक तरीके से कह सकते हैं, जिसके माध्यम से जो हमारा मैसेंजर है, जो हमारा ब्रेन को मोटर नर्व है और एक सेंसरी नर्व है, उसके ट्रेवल के लिए जो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन पे जो टाइम लगता है, यदि वही एबनॉर्मल हो जाए, उसी को हम सीजर कहते हैं या इपिलेप्सी कहते हैं। तो अगर हम देखें, तो जो सीजर या इपिलेप्सी है, अगर हम सीजर की बात करें, तो 60% ऐसे व्यक्ति हैं जिनके केवल एक बॉडी में, या हम कह सकते हैं लोकल, या हम इसको कहते हैं फोकल, जिस व्यक्ति के केवल एक तरीके से चेहरे पे एक तरीके से सीजर आ सकता है, या हाथों पे एक तरीके से झटके आ सकते हैं, या पैरों में झटके आ सकते हैं। और केवल 20, अगर हम देखें 30% ऐसे व्यक्ति हैं जिनको देखें हाथों में भी, पैरों में भी, और यहाँ तक कि उनको मुख से झाग आना, और साथ में यदि हम बात करें तो उनका टंग का टर्निंग होना, एक तरीके से बेंडिंग होना, और यहाँ तक कि कई ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनका टंग भी एक तरीके से कट जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो फोकल सीजर है और साथ में जो एक तरीके से जनरलाइज सीजर है, ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। तो जिसमें 60% अगर हम देखें जो आज के समय में सीजर पाया जाता है वो फोकल सीजर है, और 30% जो है जनरलाइज सीजर है, और 20% ऐसे है जो नॉन इपिलेप्टिक है, माने ये सीजर के कारण से नहीं है, किसी अन्य कारण से है। तो हम देखें कि आखिर जो सीजर है, आखिर किसी व्यक्ति के ब्रेन जो मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, फिट आता है, उसका कारण है। तो हम देखें, सबसे पहले है स्ट्रोक। माने अगर आपके ब्रेन में कहीं भी अगर हम देखें, अगर स्ट्रोक हो गया, तो इस कारण से आपको जो है दौरे पड़ सकते हैं। ब्रेन ट्यूमर, यदि आपके ब्रेन में कोई भी टाइप का, चाहे वह बिनाइन हो, चाहे वह एक तरीके से मेटा कैंसर हो, कारण ब्रेन में ट्यूमर माने होता है गांठों का बनना, स्वेलिंग होना, एबनॉर्मल तरीके से स्वेलिंग, वह है ब्रेन इंफेक्शन। अगर किसी व्यक्ति के नाक के रास्ते से, आई के रास्ते से और ईयर के रास्ते से यदि उसके ब्रेन में इंफेक्शन हो जाए, जैसे जो छोटे बच्चे होते हैं, उनको जो मस्तिष्क ज्वर होता है, चाहे वह एडल्ट हो चाहे वह बच्चे हो, मस्तिष्क ज्वर होता है। अगर हम देखें, जो फीवर उस बच्चे के ब्रेन पे चढ़ जाए, तो उसका मेन कारण है कि उसके ब्रेन में इंफेक्शन है। अगला है, जो किसी को ब्रेन एक तरीके से इंजरी हो जाए, रोड साइड एक्सीडेंट हो जाए, या उसका हेड इंजरी हो जाए, या तो वह कहीं पर घर पे फर्श पे फॉल हो जाए, या हम ये कह सकते हैं कि उसका जो है, या वही किसी भी रोड साइड एक्सीडेंट हो जाए जिसके कारण से ब्रेन में कहीं चोट आ जाए, उसके कारण भी उसको दौरे पड़ते हैं। अगला जो है
वह है मेन, अगर देखें, अगर किसी भी कारण से हमारे ब्रेन को ऑक्सीजन न मिल पाए, जैसे जो छोटे बच्चे होते हैं, अगर वह उनका बर्थ कैनाल में हम नॉर्मल डिलीवरी के लिए अगर हम बच्चे को अगर माँ के बर्थ कैनाल से आने में यदि टाइम लग जाए तो ऑक्सीजन की कमी के कारण से उसको भी दौरे पड़ने लगेंगे। और साथ में कई ऐसे जेनेटिक कारण है और कई ऐसे न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है। आज के समय में कई ऐसे न्यूरोलॉजिकल हैं जिनके कारण से ये दिक्कतें होती हैं। और जो व्यक्ति बहुत ज्यादा एल्कोहल पीता है या जो व्यक्ति अचानक एल्कोहल छोड़ देता है उसको भी एक तरीके से इपिलेप्सी, मिर्गी के दौरे या फिट्स पड़ते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम देखें आखिर एबनॉर्मल न्यूरॉन डिस्चार्ज है क्या, हम देखें फिगर में जो है ये हमारी दो नर्व सेल्स हैं। एक नर्व सेल्स में आप देखिए रेड रंग के माध्यम से वहां पर दिखाया गया है कि जो न्यूरल डिस्चार्ज है, जो मैसेज है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जा रहा है, वह 3 लाइनों के रूप में जा रहा है। लेकिन अगर हम एबनॉर्मल देखें, जब 3 से ज्यादा हो जाए, देखिए नीचे के आप देखेंगे लगभग 20, 25, 30 से ज्यादा हो जाए, माने ये जो हमारे न्यूरॉन के बीच में जो एक तरीके से कम्युनिकेशन था वो एक्सेस रूप में हो जाए, उसी को हम कहते हैं एबनॉर्मल एक्टिविटी। और यदि हम देखें ये जो हमारे ब्रेन में हमारे अपर ब्रेन रीजन में होता है, जिसको हम एक तरीके से कॉर्टेक्स या सेरेब्रल रीजन कहते हैं। तो जो मेन अगर हम देखें तो जो एबनॉर्मल ब्रेन एक्टिविटी होता है हमारे मोटर कॉर्टेक्स में, वह मेन उसके कारण से या तो वह पार्शियल हो, या तो हमारे एक हाथों में हो, या हमारे केवल गर्दन में हो, नेक में हो, या हमारे केवल पैरों में हो, या हमारे पूरे बॉडी में जब होता है उसी को हम कहते हैं जनरलाइज सीजर। और जब हमारे एक बॉडी के पार्ट में किसी एक पार्ट में होता है तो उसे हम पार्शियल सीजर कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम किसी भी व्यक्ति का अगर उसके ब्रेन में जो चेंजेस होते हैं, जैसे हमें जो जैसे किसी व्यक्ति के अगर हार्ट में चेंजेस हो तो हम उसको ईसीजी के माध्यम से देखते हैं। ठीक इसी प्रकार जब किसी व्यक्ति के ब्रेन में अगर कोई गड़बड़ी होता है तो हम उसको ईईजी, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम या ग्राफी कहते हैं। आप देखिए जब कोई व्यक्ति नॉर्मल है, आपको फिगर में दिखाया गया है, फर्स्ट फिगर में सबसे ऊपर जो है उसमें जो वेव है वह नॉर्मल चलता है, माने उसका जो अपर और लोअर साइड है वह नॉर्मल तरीके से वह चीजों को एक तरीके से वेव, लाइट वेव के रूप में चलता है। जब पार्शियल होता है तो कुछ वेव जो है एक तरीके से अपर में ज्यादा और लोअर में ज्यादा होते हैं। और जनरलाइज सीजर में जितने वेव हैं सब देखिए एबनॉर्मल हैं, कभी उसको बहुत ज्यादा मैक्सिमम अपर है, कभी मैक्सिमम लोअर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो हमारा फ्रंटल लोब है और यहाँ पर और पेराइटल जो लोब है, ऑसिपिटल लोब है और टेम्पोरल लोब में जो हमारे ब्रेन में जो एक्टिविटी चल रही है या हमारे ब्रेन में जो एक तरीके से जो इलेक्ट्रिसिटी चल रही है वह उसका क्या स्थिति है, उसी को हम ईईजी के माध्यम से एक तरीके से मॉनिटर करते हैं। नंबर 1 में आप देखिए कि एकदम नॉर्मल है, जबकि फिगर नंबर 2 और में देखिए ये एबनॉर्मल है। तो जब हमारे जो न्यूरॉन में एबनॉर्मलिटी आ जाए, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज ज्यादा हो जाए, उसी को हम सीजर कहते हैं। अगर हम देखें कि आखिर सीजर आने के, अगर सिंगल सीजर या किसी व्यक्ति को, ऐसा व्यक्ति जिसको एक बार, जैसे एक बार अगर झटका आया या एक बार फिट्स आया, उसका क्या कारण हो सकता है? सबसे इंपॉर्टेंट है यदि 5 साल से कम का बच्चा है, कोई भी चाइल्ड चाहे, तो अगर 5 साल से कम है, यदि उसका उसके शरीर में फीवर अगर 100 फ़ारेनहाइट से ज्यादा है तो उसको फिट्स आने लगे, जिसको हम फेब्राइल सीजर कहते हैं या फेब्राइल फीवर कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यही कारण है कि छोटे बच्चों में फीवर अगर हम देखें तो कभी भी फीवर का जो टेम्परेचर है वह 100 फ़ारेनहाइट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरा है स्लीपिंग डेप्रिवेशन, अगर किसी व्यक्ति का स्लीप का पैटर्न गड़बड़ हो जाए। अगला है जिस व्यक्ति के शरीर में अचानक ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो जाए, जैसे जिस व्यक्ति में ग्लूकोज लेवल 70 से कम हो जाए तो उसके भी 70 से कम हो जाए, उसको भी एक तरीके से दौरे पड़ सकते हैं। जिस व्यक्ति में सोडियम कम हो जाए उसके कारण से भी हो सकते हैं।
कई ऐसे व्यक्ति हैं जिनको इंसेफेलोपैथी हो जाए उसके कारण से, जैसे लीवर बहुत डैमेज हो जाए उसके कारण से। कई ऐसे व्यक्ति हैं जो जिनके ब्रेन में अगर इन्फेक्शन हो जाए, जैसे आप देखेंगे कई जगह ऐसे हैं जहां पर जापानी बुखार पाए जाते हैं बच्चों को, मस्तिष्क ज्वर पाया जाता है, और डेंगू में भी कई बच्चों को ब्रेन एक तरीके से मस्तिष्क ज्वर हो जाता है। ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को एक तरीके से इंफेक्टेड करता है। अगला जो है वह हमारा एल्कोहल है और ड्रग्स है। अगर हम बात करें, एल्कोहल माने जो व्यक्ति बहुत ज्यादा एल्कोहल पीता है अचानक वह छोड़ दे, जो व्यक्ति ड्रग्स लेता है अचानक ड्रग्स छोड़ दे, तो उसको भी ये समस्याएं आती हैं। कई ऐसे दर्द की दवाइयां हैं, कई ऐसे हर्ट की दवाइयां हैं, और इन सबके द्वारा भी हमारे शरीर में दौरे पड़ते हैं। और साथ में जो व्यक्ति में अगर किसी भी रोड साइड एक्सीडेंट या उसके ब्रेन में कहीं पर अगर चोट लग जाए उसके कारण से ये सब चीजें होती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके कारण से अगर हम देखें किसी व्यक्ति के में अगर ब्रेन में कोई गड़बड़ी है तो हम उसका सबसे पहले ईईजी कराएंगे, ईईजी के बाद उसका सीटी कराएंगे। सीटी माने होता है कि उसका हम एक तरीके से उसके ब्रेन का सीटी स्कैन कराएंगे, और इसके बाद हम एमआरआई कराएंगे। एमआरआई के अगर देखें इसको हम मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेज कहते हैं, मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेज। ये जो एमआरआई है ये हमारे बॉडी में 3D स्ट्रक्चर को बताता है। किसी भी कैंसर को, ट्यूमर को, या कहीं भी अगर हमारे बॉडी में कोई दिक्कत है उसके 3D नेचर को दिखाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे महंगी जांचें यदि हम बात करें तो एमआरआई है, इससे सस्ती जो जांचें हैं वो सीटी स्कैन है, और इससे जो इन दोनों से महंगी जो है वह है ईईजी। ईईजी पूरे ब्रेन में हमारा क्या एक्टिविटी हो रही है, हमारा ब्रेन नॉर्मल है या एबनॉर्मल है, उसमें अल्फा, बीटा, डेल्टा, गामा रेज निकलते हैं, जिससे हम बता सकते हैं कि वह व्यक्ति क्या कर रहा है या वह व्यक्ति के दिमाग में क्या चल रहा है, जिसके माध्यम से हम जांच कर लेते हैं। ये चीजें हैं। अगर हम बात करें कि अगर हम कैसे सीजर को रोक सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के समय में हम कैसे रोक सकते हैं, किसी भी परिवार में, किसी भी रिलेटिव में, या हमारे किसी भी समाज में किसी को अगर सीजर आ रहा है तो हम क्या ऐसी तकनीकी अपनाएं जिससे उसको सीजर सीजर का जो एक एपिसोड है वो कम से कम उसके लाइफ में आए। तो सबसे पहले हमको करना है, हमको 8 घंटे, चाहे वह मेल हो फीमेल हो कोई भी एज हो, कम से कम 7 घंटे से कम सोना नहीं है, और 8 घंटे से ज्यादा नहीं सोना है। माने हमें 7 से 8 घंटे सोना है। और दूसरी बात है, हमें स्ट्रेस कम से कम लेना है। लगातार नाइट ड्यूटी, डे ड्यूटी, ये चीजों को हमको अवॉइड करना है, स्ट्रेस मिनिमाइज करना है, और रिलैक्सेशन मैक्सिमम करना है। साथ में यदि हम कोई ड्रग्स लेते हो, जैसे कोकीन है, साथ में कैनैबिस है जिसको हम भांग कहते हैं, जो ये सब चीजें हैं इनको मिनिमाइज करें। जो टोबैको लेते हैं इसको मिनिमाइज करें, एल्कोहल लेते हैं इसको मिनिमाइज करें, और साथ में जो हमें दवाइयां या ड्रग्स बताई गई हैं उसको हम रेगुलर लें। और साथ में जो आपका डाइट है वह एक तरीके से बैलेंस और हेल्दी डाइट हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको यदि हम एक तरीके से संतुलन अगर डाइट लेंगे तो ये सब चीजों को, जो आज के समय में जो झटके हैं, मिर्गी के दौरे पड़ रहे हैं, इसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं। अगर हम देखें कि किसी व्यक्ति को अगर दौरे पड़ते हैं तो उसको हम कैसे पहचान सकते हैं। सबसे पहले है कि वो व्यक्ति कंफ्यूज हो जाएगा कि हम गिरने वाले हैं जमीन पे या हम क्या करें, वो नहीं सोच पाता है। दूसरा, वह किसी चीज को घूर के देखने लगता है, माने अगर वह किसी जगह देख रहा है तो वहीं पर देखता रहेगा। तीसरा, उसके हाथों में पैरों में एक तरीके से झंझनाहट होने लगेगी जिसको वह रोक नहीं पाएगा, और अचानक वह रोड साइड गिर सकता है। और साथ में यदि हम बात करें, उसकी एक तरीके से टंग बाइट्स हो सकती है, और यहाँ तक कि कुछ लोगों को यूरिन स्टूल भी एक तरीके से छूट सकता है, मिक्चुरेशन और डिफिकेशन हो सकता है। तो ये जो लक्षण हैं उसको कंफ्यूजन होगा, वह अचानक किसी चीज को देखने लगता है, हाथ पैरों में एक तरीके से टिंगलिंग होने लगती है,
और अचानक वह गिर जाता है, और अचानक यदि हम बात करें तो टंग बाइट हो सकता है, यूरिन स्टूल हो जाता है। ये जो मेन लक्षण हैं, ये मिर्गी के लक्षण हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, किसी व्यक्ति को अगर दौरे पड़ रहे हो, ये सब चीजें हैं, तो हमें सबसे पहले, चाहे वह मेल हो फीमेल हो कोई भी, सबसे पहले हमें उनको टोटल एंटीऑक्सीडेंट देना है, जो ओरियंस प्रोडक्ट देना है, पैनेक जिंसिंग देना है, ब्राह्मी देना है, अश्वगंधा देना है, गुड़ची देना है। अगर बच्चा है तो 18 साल से कम है तो सुपर किड जूस देंगे, नहीं तो 7 वंडर जूस देंगे, और ऋषि गैनोडर्मा देंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के समय में एक पेशेंट यहाँ पर सिलीगुड़ी की पेशेंट थी, फीमेल थी, 16 साल की। उसको इतने फीट्स आते थे, उसने वेल्लोर से लेके निम्स से लेके हर जगह उसने ट्रीटमेंट कराया। और एक वह हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट एक उदाहरण है, जिसको हमने केवल 3 महीने में उसकी इपिलेप्सी, 3 महीने से एक टाइम भी, एक एपिसोड भी इपिलेप्सी नहीं आया, उसको मिर्गी के दौरे नहीं पड़े, जबकि उसको लगभग 9 साल से मिर्गी के दौरे पड़ रहे थे। तो जिसको ब्रेन में आज के समय में कोई जो मिर्गी की बीमारी है, यदि हम बात करें तो जो मिर्गी की बीमारी है, वह एक तरीके से आप ये नहीं कह सकते कि ये जन्मजात है, या किसी के परिवार में एक तरीके से आप कह सकते हैं खराब चीज है। अगर हम पहले अगर इस चीज को एक तरीके से कंट्रोल करना चाहें तो हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, इससे हमें घबराना नहीं है। लेकिन ऐसे व्यक्ति जिनको फिट्स आते हैं, चाहे वह एडल्ट हो चाहे वह बच्चे हो, उनको हम बहुत ज्यादा बाइक राइडिंग हो गया, 4 व्हीलर राइडिंग हो गया, और साथ में हाई माउंटेन पे जाने के लिए, और पानी के पास जाने के लिए, वाटर के पास जाने के लिए, और जहां पर एक तरीके से आग वगैरह हो, वहां पर हम अवॉइड करते हैं। क्योंकि बच्चों को यदि लगा अचानक झटका आएगा तो उसको कई प्रॉब्लम हो सकती हैं। तो जो मिर्गी है, जिसको हम फीट्स कहते हैं, वह कई कारण से हो सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि हो सकता है उसका ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो जाए, हो सकता है उसका सोडियम कम हो जाए, हो सकता है उसका मैग्नीशियम कम हो जाए, हो सकता है उसके ब्रेन में कोई दिक्कत हो गया हो, और साथ में यदि हम बात करें ब्रेन में इंफेक्शन हो गया हो, या ब्रेन में ट्यूमर हो गया हो। ये सब कारण है जिसके कारण से मिर्गी के दौरे आते हैं। तो इस मिर्गी के दौरों को हम रोक सकते हैं ओरियंस प्रोडक्ट के माध्यम से। उसके ब्रेन में कोई एबनॉर्मलिटी है तो उसको हम एक तरीके से रोक सकते हैं। तो हम टोटल एंटीऑक्सीडेंट उसको देंगे, पैनिक जिंसिंग देंगे, ब्राह्मी देंगे, अश्वगंधा देंगे, गुड़ची देंगे, और साथ में 7 वंडर जूस या सुपर किड जूस। हम ये देखेंगे कि उसकी सीवियरिटी कितना है, वह कितने बार उसका रिपीट होता है, उस आधार पे हम उसको प्रोडक्ट ओरियंस का प्रोडक्ट, ये चीजें हैं। तो हमें जो फीट्स हैं, जो मिर्गी के दौरे हैं, उससे हमको घबराना नहीं है। उसका हम एक प्रॉपर तरीके से यदि इलाज करेंगे, क्योंकि हमारे ब्रेन में एक एज के बाद, यदि हम बात करें 50 साल के बाद, हमारे ब्रेन में जो हमारे न्यूरॉन हैं वह डेड होने लगते हैं। इस कारण से जो ओल्ड एज के पर्सन हैं, उनको डिमेंशिया हो जाता है, या आप कह सकते हैं मेमोरी लॉस हो जाता है। उनको कोई बातें याद नहीं रहती हैं, वो बातों को भूल जाते हैं। तो जो मेमोरी लॉस है, यदि कोई भी व्यक्ति जिसको मेमोरी लॉस है, या उसके फैमिली में अगर कोई हिस्ट्री है, उसके दादा का, मम्मी का, पापा का, नाना का, नानी का, तो हमें यही है कि हम 40 साल के बाद से हम ब्राह्मी खाएं, और पैनिक जिंसिंग खाएं, और टोटल एंटीऑक्सीडेंट खाएंगे। तो हमारा जो अल्जाइमर है, पार्किंसन है, और जो हमारे इंसोम्निया है, इन सब बीमारियों से हम बच सकते हैं अगर हम ये चीजें करें तो हम यही है कि एक अगर आपके परिवार में कोई किसी पेशेंट का अगर हिस्ट्री है, तो हम ये अगर ऐसा करते हैं तो हम कई बीमारियों को एक तरीके से मिनिमाइज कर सकते हैं, और अपने घर से, अपने परिवार से एक तरीके से दूर कर सकते हैं। इसीलिए ओरियंस जो वेलनेस है, वेलनेस माने आपको, यदि आप स्वस्थ हैं तो आप बीमार न होइए। और यदि किसी भी कारण से अपने डाइट से, लाइफ स्टाइल से, यदि किसी भी कारण से यदि आपको स्ट्रेस है, बहुत ज्यादा आपको स्ट्रेस है, तो इन सब स्ट्रेस को मिनिमाइज करने के लिए, क्योंकि जितना ज्यादा स्ट्रेस रहेगा उतना ज्यादा आपका स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब रहेगा, और स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब रहेगा तो हमारे ब्रेन की जो हार्मोन है, मेलाटोनिन हार्मोन है और सेरोटोनिन हार्मोन है, इसमें एबनॉर्मलिटी, इम्बैलेंस आ जाएगा, जिसके कारण से हमारे शरीर में कई बीमारियां उत्पन्न हो जाएंगी। तो आज का जो मेरा मेन टॉपिक था, वह मेन टॉपिक हमारा इपिलेप्सी था। अगले सेशन में जो है उसमें हम आपको
ये जो फीट्स है ये कंप्लीटली हो जाएंगे, कंप्लीटली मैम, ये कंप्लीटली हो जाएंगे, ऐसा पार्शियली नहीं है, कंप्लीटली हो जाएंगे। अगर वह पेशेंट, क्योंकि हमारे ब्रेन में जो चीजें हैं ये डिपेंड करता है कि पेशेंट का एज क्या है। जितना जल्दी अगर हम उसका ट्रीटमेंट करेंगे उतना जल्दी, अगर पेशेंट का एज है, अगर पेशेंट ओल्ड एज में है तो इसमें रिकवरी थोड़ी स्लो हो जाती है। लेकिन अगर बच्चा है कोई, अगर चाइल्डहुड में 18 साल से कम है तो उसकी फास्ट रिकवरी होगी। तो कोई भी क्या, तो कंप्लीटली ट्रीटमेंट है। अगर हम बात करें तो जो वेलनेस में जो है वह कंप्लीटली ट्रीटमेंट है। कोई यहाँ पर एक तरीके से आप कह सकते हैं, इसमें हम किसी भी बीमारी को पॉज नहीं करते हैं, एक तरीके से इलिमिनेट करते हैं। तो जो भी आपको डाउट्स हैं, क्वेश्चन है, आप हमसे पुटअप कर सकते हैं, प्रोडक्ट संबंधित, डिजीज संबंधित। सर मेरा एक क्वेश्चन था। यस सर। अगर किसी को ट्यूमर हो गया, ब्रेन ट्यूमर हो गया, तो हम उनके लिए Yes, क्या sir. कर सकते हैं सर? सर ब्रेन ट्यूमर कौन यदि सा किसी कॉम्बिनेशन के, दे सकते हैं? हाँ, तो ब्रेन ट्यूमर यदि है सर, तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि ब्रेन ट्यूमर का स्टेज क्या है। क्योंकि सर अगर हम लास्ट स्टेज में अगर किसी पेशेंट को यदि हमने ले लिया ना, तो वह चीजें हमारे लिए एक तरीके से डिमेरिट होगा। तो हम अगर उसका शुरुआत में यदि हम उसको करें तो उसका मैनेजमेंट, क्योंकि हमारे ब्रेन में जो मेन ट्यूमर होता है वह बिनाइन टाइप का होता है, माने उसका वैल्यूम बढ़ने से हमें वोमिटिंग आ सकता है, हमें फीट बढ़ सकते हैं, क्योंकि एक एज के बाद हमारे ब्रेन का वैल्यू नहीं बढ़ सकता है। लेकिन जब ट्यूमर वहां पर गांठें बनेंगी और गांठ का साइज बढ़ेगा तो हमारे ब्रेन की जो सिस्टम है उनको एक तरीके से प्रेशराइज करेगा, जिसके कारण से हमें जो है हेडक होगा, वोमिटिंग होगी, नोजिया होगा, और साथ में यदि हम बात करें तो हमें फिट्स आ सकते हैं। तो सबसे सही है कि जो हमारे ब्रेन के लिए, जो हमारे यूनानी में, आयुर्वेदा में, सिद्धा में कहा गया है कि जो हमारे मेद रसायन है, जैसे गुड़ची है, पैनेक जिनसिंग है, ब्राह्मी है, और साथ में मस्तुयधि है, तो इन सब चीजों का यदि हम प्रयोग करते हैं, संकुष्टी है, इन सब चीजों का यदि हम प्रयोग करते हैं तो हमारे ब्रेन की जो सेल्स में एबनॉर्मलिटी है वह चीजें रुक जाएंगी। ये चीजें हैं सर। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर द इंफॉर्मेशन सर। अच्छा, और एक क्वेश्चन था सर, मेरे पेशेंट है, और कोई पूछना चाहते हैं प्लीज? हाँ या हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग सर। यहाँ गुड मॉर्निंग सर। हाँ गुड मॉर्निंग डॉक्टर। मुझे पूछना था, Yes, एक sir. बच्ची है 15 साल की। हेलो, सुन रहे हैं आप? Yes, sir. हेलो हेलो। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, एक बच्ची है 15 साल को, 15 साल की बच्ची है। उसको अभी 7 Yes, साल से ना फीट्स आ रही है सर। तो अभी उसको एलोपैथिक अच्छा मेडिसिन सर। चालू है, एलोपैथिक मेडिसिन चालू है जिससे उसका फीट कंट्रोल है, मगर उसका बॉडी पुटअप हो रहा है, मतलब वेट बढ़ रहा है। तो हमारे इसमें, जिसमें ऑडियंस में, उसको क्या लेने से ठीक होगी और वो परमानेंटली ठीक होगी सर? जैसे कि एलोपैथिक मेडिसिन बंद हो जाए और परमानेंटली ठीक हो जाए सर। सर जैसे मैंने बताया ना कि एक हमने तो खुद एक लड़की थी, उसको 9 साल से फिट्स आ रहे थे। वह यहाँ से ओके। बेंगलोर में भी उसने दिखाया और निम्स में भी दिखाया, बंगलुरु में। तो उसको उसका बॉडी गेन नहीं हो रहा था, और जो जितने ब्रेन की दवाइयां होती हैं मैक्सिमम एलोपैथ में, वह हमारे बॉडी को एक तरीके से वेट गेन कराती हैं, क्योंकि Yes. आपको एक तरीके से कई साइड इफेक्ट होते हैं हमारे बॉडी पे। तो इन Yes. सब चीजों को, तो जो उसका कंट्रोल हुआ करना, उसका मेन, अगर हम टोटल एंटीऑक्सीडेंट और सुपर, अपना जो सुपर किड जूस है ये हम दें बच्ची को, ब्राह्मी दें, अश्वगंधा दें, पैनेक जिनसिंग दें, और साथ में हम उससे कहेंगे कि हो सकता है कि शुरुआत में फीट का अमाउंट बढ़े, जैसे फ्रीक्वेंटली आए, जैसे महीने में जो आया पहले। हेलो, हाँ सर, कंटिन्यू कीजिए, आवाज आ रही है सर। तो जब हम ये कॉम्बिनेशन अगर हम बच्चे को, उस बच्ची को देंगे तो उसका फीट का जो ड्यूरेशन है वह चीजें कम होता जाएगा, और लास्ट में 2 से 3-4 महीने में वह चीजें कम हो जाएगा। ये 100% कम होगा सर। इसमें आप जो भी रिपोर्ट है आप सर को सेंड कर दीजिएगा सर। तो जो भी रिपोर्ट आएंगे मैं कॉम्बिनेशन, बेस्ट कॉम्बिनेशन दे देंगे। कुछ हम उनको योगा बता देंगे, जिससे हमारे जो ब्रेन में, अब भी नहीं, कुछ टाइम बाद, 1-2 महीने के बाद, वह जितना ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि एलोपैथ की दवा को यदि आप सडन रोकेंगे, स्टॉप करेंगे, तो उसके साइड इफेक्ट हैं कि उसको फिट्स का और ज्यादा फिट्स आने लगेगा।
तो उसको हमें Okay. टैपरिंग डोज में करना है, अल्टरनेट। माने Okay. इसको अगर हम देखें कि अगर एक दिन पहले इसको 1 महीने के साथ ओरियंस प्रोडक्ट के साथ लेंगे, फिर इसको अल्टरनेट डे पे हम लेंगे एलोपैथ की दवा, फिर 2-2 दिन Okay. गैप करेंगे। ऐसे अगर हम करेंगे, क्योंकि एलोपैथ का जो दवा है वो मैनेजमेंट किया है, अगर वो बच्ची एलोपैथ की दवा छोड़ दे, उसको फिट दुगने स्पीड से आने लगेंगे। Okay. ये चीजें हैं सर। तो उसने जो हेलो सर। सीटी कराया, हाँ हाँ या बोलिए बोलिए, कंटिन्यू करिए सर। उन्होंने जो भी इन्वेस्टिगेशन कराया है, आप मोहम्मद सर को भेज दीजिए। तो ओके। जो भी इन्वेस्टिगेशन है, जो भी उसका बच्ची का दवा भी चलता है ना, ओके, क्योंकि जो उसका मेन भी प्रिस्क्रिप्शन। जो दवाई, यस सर, जो ब्रेन की दवाइयां होती हैं वो हमारे हार्मोनल को डिसबैलेंस करती हैं, बहुत बैलेंस करती हैं, जिससे प्यूबर्टी भी बहुत पहले आता है और ब्रेन में कई चेंजेस होते हैं, बॉडी में कई चेंजेस होते हैं, तो ये सब चीजें उसका नॉर्मल हो सकता है। ओके, ये चीजें हैं सर। हेलो। हाँ, और एक बात है यस सर, जब भी जैसे स्टार्टिंग में उसको फिट आता था तो सही पे पता चला नहीं क्या प्रॉब्लम है, तो बाद में जब ब्रेन का एमआरआई कराया तो सब पता चला कि ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम है, जैसे कि आपने बताया कि ईईजी करने से उसका इलेक्ट्रॉनिक रेस जो ब्रेन को जाती है उस प्रॉपर नहीं है, तो उसके कारण पता चला कि ऐसा है, तो मेडिकेशन चालू हो गया। तो जब पहले फीड्स आते थे तो उसके कारण वो लेफ्ट साइड में आते थे, तो उससे उसके कारण उसका राइट जो है, राइट हैंड वगैरह, राइट लेफ्ट वगैरह थोड़ा वीक हो गया है सर। तो ये हमारे जो प्रोडक्ट लेने से वो ठीक हो जाएगा, पूरा नॉर्मल हो जाएगा वापस सर? हाँ, उसमें कोई, देखिए सर, हम लोगों का जो कॉन्सेप्ट है ना वो अलग है। जैसे मॉडर्न हाँ मेडिसिन कहता है कि हमारे ब्रेन में अगर कोई एबनॉर्मलिटी आया, उसको हम हाँ ठीक नहीं कर सकते, माने हाँ मॉडर्न मेडिसिन का है। लेकिन हम हाँ ये सर। कहते हैं, हमारे पास कई ऐसे मेडिसिन है ना, जैसे हमारे हम्म पास पैनिक जिंसिक है, ब्राह्मी है, अश्वगंधा हम्म है, टोटल ओके एंटीऑक्सीडेंट है। हम ओके जो इंजरी सेल हैं, इंजर्ड हुई हम्म हैं, उसको हम ओके रीजनरेट कर सकते हैं, डेड हुई है, ओके ये सर। हमारे में सर हाँ सर। कैपेसिटी है। यस सर। ओके ओके सर, मैं मोहम्मद सर को भेज देता हूँ सर रिपोर्ट, थोड़ा आप थोड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन करके थोड़ा भेज दीजिए। ओके सर, ओके सर, ओके सर। और थैंक यू वेरी मच फॉर दिस सेशन सर, आई रियली लव दिस ओके सर, सेशन। गॉड ब्लेस यू सर। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू डॉक्टर सर फॉर द वंडरफुल सेशन, क्योंकि ये बहुत इंफॉर्मेटिव था सर, और हमारे सारे लीडरों को बहुत इसका नॉलेज मिल गया। बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। और कोई लीडर को कोई क्वेश्चन है, यू आर प्लीज टू आस्क। सजिता मैडम, अगर आपको भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। हमारी सजिता मैडम है, बैंगलोर से ज्वाइन किए, तो मैडम आपको भी ओके कुछ डाउट है, ऑलवेज वेलकम, आपको भी पूछ सकते हैं। सो आई गेस सर, और किसी को कोई डाउट नहीं है, कुछ भी है तो आई विल कांटेक्ट यू डायरेक्टली सर। सो थैंक यू सो मच फॉर द ओके वंडरफुल सर, सेशन। ओके सर, या ओके थैंक सर, यू सो मच। ओके ओके सर, ओके सर, थैंक यू सर, एंड गुड नाइट या थैंक यू सर। सर। गुड नाइट सर, ओके गुड नाइट सर, सर। ओके, ओके सर। ओके ओके।